आरआरपी ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था कि हमने कुछ कॉन्सेप्ट समझे थे वोल्टेज सोर्स के, ठीक है। तो उसके कुछ कंडीशन है, आज अभी हम उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो इसका जो पहला कंडीशन क्या है कि जब आई हमारा जीरो होता है, मतलब आई करंट, अभी सर्किट में प्रीवियस वीडियो में जो सर्किट बनाए थे उसमें देखे थे कि दो सर्किट बनी थी, एक में हमने ओपन छोड़ दिया था और दूसरे में क्या किया था, लोड लगा दिया था, ठीक है। तो जब हम ओपन दिए थे तो उस समय जो करंट फ्लो हो रही थी वो क्या हो रही थी, जीरो फ्लो हो रही थी। उस सर्किट में करंट क्या थी, जीरो थी। तो जो टर्मिनल वोल्टेज था, जो V हमारा था, वो किसके बराबर था, EMF के बराबर था। कि मतलब हम जितना इनपुट दे रहे हैं उतना हमें आउटपुट मिल रहा है बिना वर्क किए, ठीक है। एग्जांपल समझ लीजिए कि जितना हम इनपुट दे रहे हैं उतना हमें आउटपुट मिल रहा है, किसमें, जब हमने वर्क नहीं किया। जैसे एग्जांपल समझ लीजिए कि जैसे आपने गाड़ी में पेट्रोल भराया, अब गाड़ी को चलाइए नहीं तो क्या होगा, तो जितना हम पेट्रोल भरा रहे हैं वो पेट्रोल उतना ही है, ठीक है। तो वही चीज है कि हमने जब सर्किट में देखा था कि हमने ओपन छोड़ दिया था सर्किट को, उस केस में क्या था कि आई हमारा जीरो था तो वोल्टेज ई के बराबर था, ठीक है। तो दूसरे केस में हम क्या किए, लोड लगा दिया। दूसरे के केस में हमने क्या किया, एक रजिस्टिव लोड लगा दिया RL, ठीक है। RL जब लगा दिया तो उस केस में क्या देखते हैं कि जो हमारा EMF था, ठीक है, जो EMF था वो क्या था कि E बराबर जो टर्मिनल वोल्टेज और जो इसका इंटरनल ड्रॉप था, इंटरनल जो ड्रॉप था सर्किट में जो इंटरनल स्मॉल r से डिनोट करते थे, इंटरनल रेजिस्टेंस से, जो इंटरनल ड्रॉप था यहाँ पे इसके अक्रॉस जो इंटरनल ड्रॉप I इंटू R था, वो दोनों टोटल क्या था, टोटल EMF क्या था, टर्मिनल वोल्टेज और इंटरनल ड्रॉप का सम था, ठीक है। तो यहां से हम V कैलकुलेट करते हैं। जब V कैलकुलेट करेंगे तो E माइनस IR, तो यहां हम क्या देखते हैं, निष्कर्ष क्या निकलता है कि जो टर्मिनल वोल्टेज है वो EMF से हमेशा कम होगा। जो टर्मिनल वोल्टेज है वो EMF से क्या होगा, लेस देन होगा, ठीक है। ये V जो होगा E से क्या होगा, कम होगा। ये दूसरे के केस में जब हमने सर्किट में लोड लगाया। तीसरा केस क्या बनता है कि अब देखिए दूसरे ही केस में क्या है कि जो वोल्टेज ड्रॉप था, है ना, वोल्टेज ड्रॉप कौन सा, जो IR था, ये वोल्टेज ड्रॉप था, ठीक है, इंटरनल का। जो इंटरनल का वोल्टेज ड्रॉप था वो किस पे डिपेंड करेगा, I पे डिपेंड करेगा, करंट पे डिपेंड करेगा, ठीक है। अब तीसरा केस क्या बनता है कि यदि RL बराबर जीरो रख दें, मतलब लोड हम जीरो कर दें, ठीक है, जो रजिस्टिव लोड है वो जीरो कर दें और स्मॉल r और RL इक्वल टू इनफाइनाइट, तो V क्या हो जाएगा, V जीरो हो जाएगा, ठीक है, V क्या होगा, जीरो होगा। फिर दूसरा क्या देते हैं कि इफ RL इनफाइनाइट कर दे, हमने लोड को बढ़ा दिया, इनफाइनाइट कर दिया, तो R अपॉन RL इक्वल टू जीरो एंड दिस जीरो, V इक्वल टू E हो जाए, मतलब वोल्टेज टर्मिनल किसके, EMF के बराबर हो जाएगा, ठीक है। वोल्टेज टर्मिनल क्या हो जाएगा, EMF के बराबर हो जाएगा। तो इससे निष्कर्ष क्या निकलता है, इससे कंक्लूजन निकलता है कि जो टर्मिनल वोल्टेज है, जो टर्मिनल वोल्टेज है वो किसके, RL पे डिपेंड करेगा। जो टर्मिनल वोल्टेज है वो RL पे डिपेंड करेगा, ठीक है। तो हम कैरेक्टरिस्टिक्स से कुछ समझते हैं, देखते हैं कि इसकी अभिलक्षण क्या कहती है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या कहती है, इस ग्राफ से समझते हैं कि जब हम लोड बढ़ा रहे हैं, लोड को हमने क्या किया, बढ़ाया, करंट बढ़ा, ठीक है, लोड को बढ़ाया, करंट बढ़ा, तो वोल्टेज क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, वोल्टेज क्या होगा, कम होगा। तो इस कैरेक्टरिस्टिक से समझते हैं क्या होता है कि हमने इधर क्या कर दिया कि लोड वोल्टेज लगा दिया, ठीक है, हमने क्या किया, लोड वोल्टेज लगा दिया, और इधर क्या है, लोड करंट, ठीक है। तो ये जो केस होता है वो प्रैक्टिकली में होता है। आइडियल में क्या होगा, आइडियल में हमने देखा क्या था कि I बराबर जीरो था, वहां कुछ चेंजिंग है नहीं, I बराबर क्या थी, जीरो थी, उसमें करंट फ्लो हो ही नहीं रहा था, ठीक है। तो वो आइडियल क्या होगा, एक सीधी रेखा ऐसे चली जाएगी, आइडियल क्या हो जाएगा, एक सीधी रेखा चली जाएगी। लेकिन प्रैक्टिकल में ऐसा नहीं होता है। प्रैक्टिकल में क्या होता है, प्रैक्टिकल में जब हम लोड लगाते हैं तो करंट बढ़ता है और वोल्टेज घटता है, ठीक है। तो यहाँ देखते हैं हम कि जब हम करंट को बढ़ा रहे हैं, मान लेते हैं हम इस पॉइंट पे करंट कुछ और है, ठीक है, तब वोल्टेज हम देख रहे हैं। अगर अब जब करंट कम होगा
तो वोल्टेज क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। करंट कम होगा तो वोल्टेज क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, तो जब हम करंट कम ले रहे हैं मान लीजिए इस पॉइंट पे, तो वोल्टेज क्या हो रहा है, मैक्सिमम है। वोल्टेज क्या है यहाँ पे, मैक्सिमम है। फिर हमने करंट को बढ़ाया, वोल्टेज क्या होगा, थोड़ा कम होगा। फिर हमने करंट को बढ़ाया, वोल्टेज फिर क्या हो रहा है, कम हो रहा है। यहाँ देखिए ऐसे कम हो रहा है नहीं, ठीक है, ये कम होता जा रहा है। मतलब एक डिक्रीजिंग टाइप का ग्राफ आ जाएगा। मतलब जब हम करंट को बढ़ा रहे हैं, करंट को हमने क्या किया, बढ़ाते गया, हर पॉइंट पे देखा, तो वोल्टेज क्या हो रहा है, जो लोड वोल्टेज है वो क्या हो जाएगा, कम होता जा रहा है। ठीक है, ऐसा केस प्रैक्टिकल नहीं होता है, आइडियल में ऐसा नहीं होता है। आइडियल में क्या होता है कि ये सीधी रेखा में चली जाती है, उसमें कोई चेंजिंग नहीं होता। प्रैक्टिकल में चेंजिंग होता है कि जब हम करंट को बढ़ा रहे हैं तो वोल्टेज हमारा क्या होगा, कम होगा। ठीक है, अब हम डिस्कस करते हैं कि करंट सोर्स, हमने वोल्टेज सोर्स को डिस्कस कर लिया, अब हम करेंगे करंट सोर्स। ठीक है, करंट सोर्स के सर्किट ये है कि हमने यहाँ एक करंट सोर्स लगाया है, ठीक है, और यहाँ उसका इंटरनल रेजिस्टेंस, और यहाँ हमने लोड लगा दिया RL। यहाँ लोड हमने क्या लगा दिया, RL। ठीक है, रेजिस्टेंस लोड हमने RL लगा। ठीक है, अब हम देखते क्या है कि वेयर मतलब IS क्या है, सोर्स करंट है ना, करंट सोर्स है ये। ठीक है, और R क्या है, रेजिस्टेंस है। ठीक है, यहाँ और RL क्या है, लोड रेजिस्टेंस है। A और B के अक्रॉस जो हमने लोड लगाया है। ठीक है, और IL क्या है, लोड करंट है, इसमें जो फ्लो हो रही है A और B के अक्रॉस सर्किट ब्रांच में जो फ्लो हो रही है वो करंट IL है। ठीक है, और इसके अक्रॉस जो वोल्टेज होगा क्या हो जाएगा, VL, मतलब लोड वोल्टेज। ठीक है, VL क्या है, लोड वोल्टेज है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि किरचॉफ के प्रथम नियम के अनुसार, मतलब किरचॉफ के करंट नियम के अनुसार क्या होता है, मतलब टोटल जो सोर्स होगा IS किसके बराबर होगा, और इसमें जो करंट फ्लो हो रही है वो I1 फ्लो हो रही है। बीच वाले में करंट कौन सी फ्लो हो रही है, I1 फ्लो हो रही है। ठीक है, मतलब किरचॉफ करंट लॉ क्या कहता है कि आने वाली करंट पॉजिटिव एंड निकलने वाली करंट नेगेटिव। ठीक है, तो अगर हम यहाँ देखें तो IS यहाँ आ रहा है। ठीक है, IS क्या हो रहा है, अगर इस पॉइंट में हम देखें तो IS यहाँ क्या आ रहा है, और I1 निकल रहा है, और क्या हो रहा है यहाँ पे IL निकल रहा है। ठीक है, तो IS इक्वल टू क्या हो जाएगा, I1 प्लस IL। IS क्या हो जाएगा, I1 प्लस IL। ठीक है, ये इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, मतलब किरचॉफ के फर्स्ट नियम के अनुसार। अब उनके सेकंड नियम के अनुसार क्या होगा, सेकंड, ये फर्स्ट के अकॉर्डिंग। ठीक है, सेकंड के अकॉर्डिंग देखते हैं क्या होगा। सेकंड के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, जो हमारा IL RL है वो किसके बराबर होगा, IL RL किसके बराबर होगा, इसके बराबर होगा, मतलब I1 इंटू R। ठीक है, अब मान रख दीजिए, वैल्यू रख दीजिए। ठीक है, कि समीकरण, इसको हमने क्या मान लिया, इक्वेशन 2। इसको हमने क्या किया, इक्वेशन 2। ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि I1 की वैल्यू रख देते हैं। हमने यहाँ से I1 की वैल्यू निकाले, और I1 की वैल्यू हम इसमें पुट कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ से जब हम I1 की वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ I1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, देखते हैं अभी। तो ये क्या हो जाएगा, IL RL इक्वल टू, I1 की वैल्यू पुट करेंगे तो L इधर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा IS माइनस का IL इंटू IL इंटू R। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, ब्रैकेट को खोल देते हैं, क्या आ जाएगा IS इंटू R माइनस का IL इंटू R। ठीक है, अब हम IL को एक साइड ले चलते हैं। ठीक है, IL क्या करते हैं, एक साइड ले चलते हैं, और IS को अलग करते हैं, मतलब इसको इधर, मतलब ये किसकी वैल्यू होगी, IL RL की। ठीक है, इसको हम इधर लाते हैं तो क्या हो जाएगा IL RL प्लस का IL R इक्वल टू IS इंटू R। ठीक है, यहाँ से IL कॉमन ले लीजिए, क्या आ जाएगा
आर एल प्लस आर इक्वल्स टू आई एस इंटू आर, आई एस इंटू आर। ठीक है, अब देखते हैं क्या कि आई एल की वैल्यू यहां से फाइंड कर लेते हैं। आई एल की वैल्यू जब हम फाइंड करेंगे तो क्या आ जाएगा, आई एल इक्वल्स टू आई एस, ठीक है, आई एस इंटू आर अपॉन आर एल प्लस आर अपॉन क्या आ जाएगा, यहां पर इसको हम इधर कर देते हैं, मतलब यहाँ पे स्मॉल आर और यहाँ पे एल। ठीक है, स्मॉल आर और ये आर है, यहाँ का आ जाएगा स्मॉल आर प्लस आर एल। ठीक है, अब यहाँ से क्या आ जाएगी, इसकी वैल्यू आ जाएगी क्या, आई एस अपॉन 1 प्लस आर एल अपॉन स्मॉल आर एल अपॉन स्मॉल आर। ये किसकी वैल्यू आ गई, आई एल, इसकी वैल्यू आ गई आई एल। ठीक है, ये वैल्यू आई एल की आ गई। अब हम देखते हैं कि इसकी भी कुछ कंडीशन है जिसकी वजह से कुछ कंक्लूजन निकल रहा है, कुछ निष्कर्ष निकल रहा है, उसको हम डिस्कस करते हैं। तो इसका जो पहला कंडीशन क्या है कि आई एल पर आर एल का प्रभाव, मतलब लोड करंट पर लोड रेजिस्टेंस का क्या प्रभाव पड़ रहा है, उसकी क्या कंडीशन है। तो पहली कंडीशन है कि शॉर्ट सर्किट कंडीशन, अगर हमारा सर्किट जो है शॉर्ट सर्किट है, ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या होगा उसको हम देखते हैं। तो जैसा कि हमने आई एल की वैल्यू निकाला था, आई एल की वैल्यू हमने कुछ आई एल इक्वल टू आई एस 1 प्लस आर एल अपॉन आर निकाला था। ठीक है, तो इसी फार्मूला से हम देखते हैं क्या कि जब हम क्या करते हैं आर एल की वैल्यू को हम क्या करते हैं मिनिमम रखते हैं, मतलब 0 रख देते हैं, तो उस केस में जो आर एल अपॉन आर होगा वो भी क्या हो जाएगा 0 होगा। आर एल अपॉन आर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, और आई एल बराबर क्या हो जाएगा, जब ये टर्म पूरा 0 हो जाएगा तो आई एल बराबर क्या हो जाएगा आई एस, मतलब आई एल बराबर मैक्सिमम हो जाएगा, आई एल की वैल्यू क्या हो जाएगी मैक्सिमम हो जाएगी। ठीक है, फिर दूसरा कंडीशन क्या कह रहा है कि जब हमारा सर्किट ओपन सर्किट होता है उस केस में क्या होता है, जब हमारा सर्किट ओपन सर्किट होता है तो उस केस में क्या होता है कि हम देखते क्या है कि, तो इसकी दूसरी कंडीशन हम देखते क्या है कि ओपन सर्किट, जब हमारा सर्किट क्या है ओपन है तो क्या स्थिति है, मतलब आर एल मैक्सिमम है, जो आर एल की वैल्यू है हमने क्या किया है मैक्सिमम रख दिया है। उस केस में क्या हुआ है कि आर एल अपॉन आर क्या हो जाएगा, वो भी क्या हो जाएगा मैक्सिमम हो जाएगा, वो भी क्या हो जाएगा मैक्सिमम हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। ठीक है, तो उस केस में जो आई एल है, उस केस में ये जो हम वैल्यू निकाले थे आई एल की वो क्या होगी, वो 0 हो जाएगी, वो मिनिमम हो जाएगी, आई एल की वैल्यू मिनिमम हो जाएगी। ठीक, तो इन दोनों कंडीशन को देखते हुए हम इसका कंक्लूजन क्या निकालते हैं कि जो हमारा लोड करंट है, ठीक है, जो हमारा लोड करंट है वो यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल किसके है आरएल के है। मतलब कि अगर आरएल हमारा बढ़ेगा तो लोड करंट क्या होगा घटेगा, आरएल हम बढ़ाते हैं तो लोड करंट क्या हो जाएगा घटेगा, और जब हम आरएल को घटाते हैं तो लोड करंट क्या हो रहा है बढ़ रहा है, लोड करंट क्या हो रहा है कि बढ़ रहा है। यहाँ देखिए कि जब हम आरएल को मिनिमम रख रहे हैं तो लोड करंट क्या हो रहा है मैक्सिमम हो रहा है, आरएल को हमने मिनिमम रखा है तो लोड करंट क्या हो रहा है मैक्सिमम हो रहा है। जब लोड करंट को हमने क्या किया मिनिमम कर दिया तो आरएल हमारा मैक्सिमम हो जा रहा है। ठीक है, जब हम आरएल को मैक्सिमम कर रहे हैं तो लोड करंट क्या हो जा रहा है मिनिमम हो जा रहा है। ठीक है, तो ये लोड करंट और लोड रेजिस्टेंस पे प्रभाव हमने देख लिया। अब हम दूसरा केस पढ़ते हैं कि आईएल जो लोड करंट है उस पे इंटरनल रेजिस्टेंस का क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है, तो इंटरनल रेजिस्टेंस का प्रभाव देखते हैं क्या है कि जब हम इसी फार्मूले से देखते हैं क्या कि जब हम इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर को मिनिमम रखते हैं तो जो आर एल अपॉन आर है ये वाला टर्म वो क्या हो जाएगा मैक्सिमम हो जाएगा, और उस केस में जो आई एल क्या होगा मिनिमम हो जाएगा, आई एल क्या हो जाएगा मिनिमम हो जाएगा। ठीक है, तो दूसरा कंडीशन क्या कहता है, ये तो पहला कंडीशन था, दूसरा कंडीशन कह रहा है कि जब हम इंटरनल रेजिस्टेंस को मैक्सिमम रखते हैं उस केस में जो
हमारा RL अपन R है वो क्या हो जाएगा, मिनिमम हो जाएगा, और हमारा जो IL है, लोड करंट है, वो मैक्सिमम हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ जो कंक्लूजन निकलता है वो क्या निकलता है कि जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लोड करंट के है। मतलब अगर हम इंटरनल रेजिस्टेंस को बढ़ाते हैं तो लोड करंट भी हमारा क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। जैसा कि आपने यहाँ देखा, अगर हम इंटरनल रेजिस्टेंस को बढ़ा रहे हैं तो लोड करंट भी अब क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। लोड करंट क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। अब हम इंटरनल रेजिस्टेंस को जब कम कर रहे हैं तो लोड करंट क्या हो रहा है, कम हो रहा है। ठीक है, तो ये दोनों कंडीशन हमने देखा। तो इसी बेस पे हम कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं। जो लास्ट कंक्लूजन क्या निकलता है कि लास्ट जब इन सबका कंक्लूजन क्या निकलता है कि जब हम वोल्टेज, जो लोड वोल्टेज है उसको बढ़ा रहे हैं तो जो लोड करंट है वो क्या हो रहा है, कम हो रहा है। ठीक है, जब हम लोड वोल्टेज को बढ़ा रहे हैं तो लोड करंट क्या हो रहा है, कम हो रहा है। ठीक है, तो इसका कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं, इसकी अभिलक्षण देखते हैं क्या कि जब हम लोड वोल्टेज को, अगर मान लीजिए इस पॉइंट पे हमने क्या किया कि लोड को हमने मैक्सिमम कर दिया, लोड वोल्टेज को मैक्सिमम कर दिया, उस समय जो करंट की वैल्यू होगी वो क्या होगी, कम होगी। उस समय जो करंट की वैल्यू कुछ इस पॉइंट पे होगी। ठीक है, तो हमने जैसे जैसे कम कर रहे हैं वैसे वैसे करंट बढ़ा है, और जैसे जैसे हमने लोड वोल्टेज को बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे करंट क्या हो रहा है, कम होता जा रहा है। तो ये प्रैक्टिकली में हमने देखा कि करंट सोर्स और वोल्टेज सोर्स के में क्या हो रहा है, क्या उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है। ठीक है, तो वोल्टेज सोर्स में क्या हो रहा था कि हम करंट को बढ़ा रहे थे तो वोल्टेज कम हो रहा था, लेकिन करंट सोर्स में हम वोल्टेज को जब बढ़ा रहे हैं तो करंट क्या हो रहा है, कम हो रहा है। ठीक है, वोल्टेज को बढ़ा रहे हैं तो करंट क्या हो रहा है, तो हमने डिस्कस कर लिया है वोल्टेज और करंट सोर्स। ठीक है, क्लियर।